हैं कुछ लीडर्स के साथ और कुछ ऐसे लोगों के साथ जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और इस एपिडेमिक के टाइम पे हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी के बारे में। मुझे लगता है आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि वैक्सीनेशन क्यों और क्या, एंड इम्यूनिटी क्यों और क्या। आजकल यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ सुनने को मिल रहा होगा, कभी वैक्सीनेशन के बारे में, कभी इम्यूनिटी के बारे में। एंड आज इन सब थोड़े से मिथ को दूर करने की कोशिश करेंगे। लाल सिंह जी, यू कैन स्पॉटलाइट मी। स्पॉटलाइट ओके। सबसे पहले मैं बात करूंगा ये इम्यूनिटी होती क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की जरूरत हमें पड़ती क्यों है। और एग्जैक्टली अगर इम्यूनिटी समझ में आ जाती है और वैक्सीनेशन समझ में आ जाती है तो हम बहुत सारे मिथ से बच सकते हैं। और आज एपिडेमिक के टाइम पर हमें बचाव के लिए और क्या क्या करना चाहिए उनके बारे में बात करें। मेरा नाम प्रकाश वीर है, मैं बेसिकली एक न्यूट्रिशनल हेल्थ एडवाइजर हूँ। और हम आज थोड़ा सा मिथ तोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि एपिडेमिक का टाइम है और इस टाइम पर हमें बहुत कुछ चीजों को क्लियरिटी को समझ में आना जरूरी है। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी मैं बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। जब कोई भी वायरस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो हमारी बॉडी सेल्स एक डिफेंस देती हैं जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। वो डिफेंस कैसे देती हैं? वो हमारी जो सेल्स हैं वो उस वायरस को आइडेंटिफाई करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं और उसके पैरेलल इक्विवेलेंट एक सेना खड़ी कर देती हैं जो उस वायरस को डिफेंस देता है। वो वायरस फिर हमारे किसी ऑर्गन को या हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ये बहुत सिंपल सी चीज है, अगर हम ये समझ गए तो हम सारी चीज समझ गए। अब हमारी बॉडी क्या कर रही है? हमारी बॉडी अगर उस लेवल पे है, हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पर हमारी वो सेल या वो ऑर्गन या वो बॉडी या वो सिस्टम है, तो उस वायरस को वो डिफेंस मिल जाएगा, वो एंटीबॉडीज बन जाएंगी। किसी भी वजह से, हमारा लाइफस्टाइल हो या हमारी बॉडी में ऑलरेडी कोई बीमारी हो या हमारा खान पान प्रॉपर नहीं हो या हमारे स्ट्रेस्ड लाइफस्टाइल हो या हमारा नेचर के साथ छेड़छाड़ की गई हो, इन सब वजहों से हमारी वो सेल्स, हमारा वो ऑर्गन, हमारा वो सिस्टम, हमारी वो बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट में वो एंटीबॉडीज न बना पाने की वजह से वो वायरस हमले में कामयाब हो जाता है और वो ऑर्गन को खराब कर देता है। मैं इस पर्टिकुलर वायरस कोरोना कोविड-19 की बात करूं या न्यू स्ट्रेन या पुराना स्ट्रेन से फर्क नहीं पड़ता है, उसने जब बॉडी पे अटैक किया तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाते हुए लंग्स पर अटैक करता है। अगर हम उसके अगेंस्ट में वो डिफेंस नहीं दे पाए, वो सेना खड़ी नहीं कर पाए, तो वो क्या करेगा? वो वायरस पूरे लंग्स को। लाल सिंह जी, आपका माइक ऑन है, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए उसे, सॉरी म्यूट कर लीजिए। तो अगर वो वायरस हमारी बॉडी पे अटैक किया, अगर हम उसे वो डिफेंस नहीं दे पाए तो क्या होगा? तो वो वायरस हमारे लंग्स को खोखला कर देगा, खा जाएगा। लंग्स एक बैलून की तरह से होते हैं जिनका काम है नेजल के द्वारा हम जो सांस लेते हैं, उस सांस के अंदर इस एनवायरनमेंट से जो हवा हमारे अंदर जाती है उसमें 20% के आसपास ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन लंग्स पूरा लेता है, इनहेल जब हम करते हैं, उसमें से जो ऑक्सीजन पार्ट है वो हार्ट के थ्रू पूरे ब्लड में सप्लाई होता है और पूरे ब्लड में सप्लाई करके ऑक्सीजन का मेन काम है हमारी बॉडी में जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट जो हुआ है उसको बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट करके सेल्स को प्रोवाइड कराना। तो हमारी सेल्स का मेंटेनेंस भी होता है, न्यू सेल बनाने में उनकी जरूरत भी होती है। ये बेसिक फंडामेंटल है। अब अगर हमारे लंग्स खोखले हो जाएंगे तो एक बैलून है जिसमें बहुत सारे होल हो गए हैं, क्या आप फटे हुए बैलून के अंदर गैस भर सकते हैं? क्या वो बैलून को फुला सकते हैं? नहीं फुला सकते। तो इसका नुकसान क्या हुआ? निमोनिया जो सुन रहे हैं आप, कह रहे हैं कि लंग्स इतने खराब हो गए, ये हो गया, इसका मतलब क्या है? उस वायरस ने हमारे लंग्स पर अटैक करके लंग्स को खोखला कर दिया है, तो हम वो सांस ले ही नहीं पा रहे हैं, हम वो बैलूनिंग कर ही नहीं पा रहे हैं। जब वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी नहीं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी। जब बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी तो खाना जो एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए वो कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी वजह से हमारे सेल को मेंटेनेंस नहीं जाएगा, तो सेल डेड होना लग जाएंगी। फाइनली लिवर, किडनी और ऑर्गन खराब होते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ना मिल पाने की वजह से। दवाइयां क्या करती हैं? दवाइयां उस वायरस को मारने का काम करती हैं। और ऑक्सीजन सपोर्ट क्यों दी जाती है? क्योंकि प्योर ऑक्सीजन दी जा रही है
जो हवा में 20% ऑक्सीजन है उससे काम नहीं चल रहा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लंग्स उसको भी इनहेल नहीं कर पा रहे हैं और बॉडी को सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य गैसें हैं उनको बाहर नहीं फेंक पा रहे हैं। इसके लिए हमें बाइपैप मशीन की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो ये फंडामेंटल मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अब इलाज क्या है इसका? पहला इलाज प्रिकॉशन। सबसे पहला इलाज है कि आप उस कोविड वायरस के संपर्क में ही ना आए, दूर रहें, डबल मास्क लगाएं, 2 गज की कम से कम दूरी मेंटेन करें, और लॉकडाउन के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा घर में रहें। लॉकडाउन नहीं, जब तक ये चीजें हट नहीं जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, बाहर ना निकलें। क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है, हम चीजें बाद में भी ठीक कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाएगा कोई बात नहीं, चीजें सब ठीक हो जाएंगी। हम ही नहीं रहे तो कोई नुकसान का कुछ नहीं कर पाएंगे हम। पहला काम, प्रोटेक्शन करें, अपने संपर्क में ही ना आने दें। किसी वजह से वो वायरस संपर्क में आ गया है तो अपनी इम्यूनिटी यानी हमारी बॉडी, ऑर्गन, सिस्टम, सेल्स को हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पर रखें, जिससे हम उस वायरस को रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडीज बना के डिफेंस दे पाए जो हमारे ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो एंटीबॉडीज भी बन जाएंगी, इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी, और आगे के लिए भी हम और मजबूत हो जाएंगे। नंबर 2, अब सवाल ये आता है कि हम अपनी सेल्स को, अपनी बॉडी के सेल्स, ऑर्गन और सिस्टम को कैसे हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पर रखें। 3 तरीकों से। पहला, आपका खान पान हायर फ्रीक्वेंसी खान पान रखें, ताजा खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, वेजिटेरियन फूड खाने की कोशिश करें। दूसरा, जो वर्ड्स आप बोलते हैं उन वर्ड्स को बोलने से भी एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, जो आप सोचते हैं उससे भी एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, और जो आप कर्म करते हैं उससे भी एक फ्रीक्वेंसी निकलती है। आपके कर्म, शब्द और विचार तीनों से हायर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करें, जो ना केवल आपको हैप्पी रखेगी, जब आप हैप्पी होंगे तो आपकी सेल हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगी, और जितना हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगी, इस वायरस की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही लोअर है, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर हायर होगी तो वायरस आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिए इसका। तो दूसरा काम क्या करें? अपने विचार शुद्ध रखें, मजबूत रखें, पॉजिटिव रखें। अपने कर्म शुद्ध, सात्विक, पॉजिटिव और मजबूत रखें, और अपने शब्द और कर्म भी ऐसा रखें जिससे लोगों की मदद हो और आप एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। 3 काम करके ना केवल आप अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी पर रखेंगे, बल्कि इस एनवायरनमेंट को, अपने देश को भी हाई फ्रीक्वेंसी पर रख सकते हैं। तीसरा काम क्या करें? अगर किसी वजह से उसकी चपेट में कोई आ गया है तो क्या करें? तो एज सून एज पॉसिबल डायग्नोस करें, लेजी ना रहें, प्रॉपर मेडिकेशन लें, खुद मेडिकेशन ना लें, प्रॉपर मेडिकेशन लेके जल्दी से जल्दी ठीक करें। इसके मामले में लापरवाह ना रहें। ये 3 कामों का ध्यान रखेंगे तो ये कोविड आपका कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा। अभी एक बहुत सारे लोगों के द्वारा एक मिथ फैलाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन की वजह से हो गया कोरोना, या बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन नुकसान कर रही है। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बोलना चाहूंगा, वैक्सीनेशन अमृत है। ये क्या करेगा? क्या वैक्सीनेशन करता क्या है? वैक्सीनेशन के अंदर वही वायरस जो ये बीमारी कर रहा है, बहुत ही स्लो फ्रीक्वेंसी का, बहुत ही डेड पोजीशन का, सुसुप्त अवस्था का एक वायरस बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी कंडीशन बहुत लो होती है, जो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा। बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर पाती है, और जब तक रिकॉग्नाइज कर पाती है तब तक वो वायरस बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि वो सुसुप्त अवस्था का है और वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो बॉडी को आसानी होती है उसको रिकॉग्नाइज करने में और एंटीबॉडीज बनाने में। तो ये काम वैक्सीनेशन का है। तो वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके, जब मौका मिले, तुरंत लगवा लें। अगर किसी को लगता है कि मेरे को वैक्सीनेशन के बाद ये प्रॉब्लम हुई है या ये हुआ है, तो 99% वैक्सीनेशन के बाद आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर हुआ है तो वैक्सीनेशन के बाद तो टाइम लगता है एंटीबॉडीज बनाने में, 1 दिन 2 दिन में वो कुछ नहीं कर रही, ना कोरोना को रोकेगी ना कोरोना करेगी। वो कोरोना आपको कहीं और से लग गया है, मार्केट में लग चुका है, जो लोग घूम रहे हैं वहां से लगा है। तो सावधानी जरूर रखेंगे वैक्सीनेशन के बाद भी। फिर भी अगर हुआ है और वैक्सीनेशन लग चुकी है तो आपको नुकसान बहुत कम होगा, बहुत कम। तुलनात्मक आपको मतलब वो ऑर्गन को मार नहीं पाएगा, बॉडी इजीली रेस्पॉन्ड कर पाएगी, क्योंकि बॉडी उस पर काम करना शुरू कर चुकी थी। तो जितना जल्दी हो सके, जैसा मौका मिले, आप वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने आप को एक प्रोटेक्शन दें, एक शील्ड बना दें।
एंड पहले वाले 3 काम जरूर करें, जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको मेंटेन रखें, तीनों काम करते हुए सात्विक खाना खाएं, हाई फ्रीक्वेंसी शब्द, हाई फ्रीक्वेंसी थॉट, हाई फ्रीक्वेंसी एक्शन करें, हाई फ्रीक्वेंसी फूड खाएं, एक हाई फ्रीक्वेंसी माहौल बनाएं, घर में रहें, प्रोटेक्शन रखें, प्रॉब्लम होने पर लापरवाह ना रहें और एज सुन एज पॉसिबल वैक्सीन लगवाएं तो आपको इन सबसे प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी फूड में 3 किट्स अवेलेबल हैं। आप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है और किसी को ये वो चाहता है कि मेरे घर में ये कोविड प्रॉब्लम ना हो, तो उसे बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूं। वो अपने घर में प्रोटीन, ओमेगा, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल डेली, ये 3 चीजें इमीडिएटली स्टार्ट कर दें। अगर नहीं करी हुई है तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। और तुलसी, विटामिन सी, विटामिन सी एंड वसाका। वसाका आपके लंग्स को मजबूत करेगी, आपके रेस्पिरेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी। विटामिन सी आपको एंटीबॉडीज बनाने में मदद करेगी, तुलसी आपको एंटीबॉडीज बनाने में मदद करेगी, रेस्पिरेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी। ये 6 प्रोडक्ट आपको एक बेसिक प्रोटेक्शन दे देंगे। किट नंबर 1, अगर आपको हेल्दी रहना है, बीमार नहीं होना है, तो इन 6 चीजों का इस्तेमाल करें। किट नंबर 2, इसमें एड ऑन कर लें, अगर फीवर आ गया है, इस टाइम पर कोविड ही हो रहा है, नॉर्मल फीवर नहीं आ रहा, तो इस टाइम पर ध्यान रखें कि आपको लापरवाह नहीं होना है और कोविड का ही ट्रीटमेंट आपको ऑलमोस्ट लेना पड़ेगा। जैसे जरा सा फीवर कुछ होता है या कोई भी सिचुएशन होती है, तो कोविड फीवर की तरफ, कोविड के ट्रीटमेंट की तरफ मूव कर जाएं। ये ना सोचें कि मुझे कोविड नहीं है या मुझे नॉर्मल, मैं काढ़ा पी लेता हूं या मैं नॉर्मल दवाइयां खा लेता हूं या पैरासीटामोल खा लेता हूं, तो हो सकता है जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तब तक प्रॉब्लम बढ़ चुकी होगी। तो इमीडिएटली कुछ और चीजें बढ़ा दें मेडिकेशन के साथ साथ। कैलमेक डी, इसके अंदर विटामिन डी है, इसके अंदर जिंक है, कैल्शियम है, और प्लस इसमें ऐड कर दें तुरंत एज सुन एज पॉसिबल ट्रिपल गार्ड इग्नेशिया। ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। डेली की डोज डबल कर दें, प्रोटीन डबल कर दें, और तुलसी, विटामिन सी और वसाका डबल कर दें, और कैलमेक डी डबल कर दें। ये सेकंड है। थर्ड, अगर किसी को कोविड हो चुका है तो ये सारी चीजों की डोज 3 गुना कर दें, तो आपकी बॉडी इमीडिएटली एंटीबॉडीज बनाएगी, आपको तुरंत से प्रोटेक्शन मिलेगा। और जरूरत पड़े तो दवाइयां जरूर ले लें, दवाइयों से कोई परहेज ना करें, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी चीजों को कंट्रोल में लेके अपने आप को प्रोटेक्शन में रखें। ये बेसिक मैंने फंडामेंटल की बात की। नाउ आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स की और लीडरशिप की, लीडरशिप स्किल्स की। ये लीडरशिप स्किल होती क्या है, बेसिकली इनका पर्पज क्या है? एक्चुअली जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मैं किसी भी काम को क्यों कर रहा हूं, तब तक आप किसी भी चीज को समझ नहीं पाएंगे। अब लीडरशिप स्किल की जरूरत क्यों है, मैं आपको सबसे सिंपल चीज बताऊंगा। पहले आप जानिए आपका बिजनेस क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट। हमारा बिजनेस है नेटवर्किंग का, और हम नेटवर्किंग किन की कर रहे हैं? क्या हम कंज्यूमर्स का ग्रुप बना रहे हैं? क्या हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का ग्रुप बना रहे हैं? क्या हम सेल्समैन का ग्रुप बना रहे हैं? जी नहीं, हम इनमें से किसी भी एक का ग्रुप नहीं बनाते। सेल्समैन का तो बिल्कुल भी नहीं बनाते। तो हम किन लोगों का ग्रुप बना रहे हैं? हमारा बिजनेस एग्जैक्टली है क्या? हमारा बिजनेस है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इस बिजनेस को बहुत सारे आईएएस, बहुत सारे आईपीएस क्यों लोग करते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्यों करते हैं? जिनको देख के हम लोग अट्रैक्ट हुए इस बिजनेस में, जो एचएनआई थे, जो वर्ल्ड लेवल के लोग थे, जिन्होंने बहुत हायर एजुकेशन ली हुई थी, हायर जॉब्स थे उनके पास, उन लोगों ने ज्वाइन क्यों किया? ये एक सिस्टम है, हम आपको अक्सर बताते हैं कि ये आप हैं, ये आपकी अपलाइन टीम है, ये कंपनी है, ये BWW एजुकेशन सिस्टम है, जो आपको बुक, सीडीज और मीटिंग्स के दम से आपको एजुकेट करता है, आपको डेवलप करता है, आपको बिल्डअप करता है, आपको इस बिजनेस के लायक बनाता है। मान लीजिए आपकी टीम है, आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सर किया है, इनमें बहुत सारे लोग हैं। मैं एक डाटा देता हूं आपको, इस बिजनेस की थीम क्या है। मान लीजिए आपके पास 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और चारों ऑर्गेनाइजेशंस में टोटल 200 से 300 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो मैं आपको एक आज 80-20 का रूल बताता हूं। आउट ऑफ 200 एंड 300 पीपल, आपके पास करीब करीब हर एक का 20%, 80-20 का रूल काम करता है कि इसका 20% आपके पास लीडर्स होगा, तो 40 लीडर आपकी टीम में होंगे। तो बेसिक जो आपके बिजनेस का जो मैक्सिमम बिजनेस आ रहा है वो इन 40 लीडर्स के माध्यम से आ रहा है। एक लीडर ऑन एन एवरेज 300 पॉइंट का बिजनेस करता है, एक लीडर। तो 12,000 पीवी अगर आपको आया है तो वो कब आया है? जब आपकी टीम में 40 लीडर्स हैं।
तो बेसिकली इस बिजनेस को 4 तरह के लोग स्टार्टअप करेंगे। पहले जो कंज्यूमर माइंडसेट के होंगे, जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे। दूसरे वो लोग जो 10-15 हजार रुपए की इनकम लेने के लिए आएंगे, उसमें ज्यादातर लेडीज होती हैं और इस तरह के लोग होते हैं जो ज्यादा इनकम्स नहीं चाहते, जो बस 10-15 हजार रुपए घर बैठे हुए करते रहना चाहते हैं, जो छोटा मोटा काम करके अपना काम चला लेते हैं। तीसरे जो लाख रुपए महीने तक की इनकम के लिए आएंगे, वो लोग होंगे लीडर्स। और चौथे जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो होंगे मल्टीप्लायर्स, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के पीपल, जो लाखों रुपए की इनकम कमाने आएंगे। वो लाखों रुपए की इनकम, करोड़ों रुपए की इनकम कमाने आएंगे। और वो करोड़ों रुपए की इनकम कब आएगी? जब आप उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लीडर्स को, उनको कस्टमर्स को बिल्ड करने का काम करेंगे। तो आप ना केवल खुद करोड़ों रुपए कमाएंगे, बल्कि आप अपने जैसे करोड़ों लोग भी पैदा करने का एक माध्यम दे देंगे। तो ये सबसे पवित्र काम है। और इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी ब्यूटी वो यही है कि आप एक लीडर्स की टीम खड़ी कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स की टीम खड़ी कर रहे हैं। तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो स्टार्टअप है, उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। आप एक व्यवसायी बन रहे हैं, आप एक उद्यमी बन रहे हैं। किसी भी बिजनेस में पैसा बनाने के लिए आप नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉइज। उनको सैलरी देते हैं, बदले में वो आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए पैसा आता है। इस बिजनेस में आप नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क ऑफ लीडर्स, नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स। और ये चूंकि बिजनेस कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन पे काम करता है, इसके लिए आपकी टीम वो करेगी जो आप कर रहे हो, ना कि वो जो आप कह रहे हो। तो इस बिजनेस में सफल वही इंसान होता है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। तो लीडर, हु इज लीडर? नंबर 1, पहला रूल है लीडरशिप का, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। वो वह कहता है जो कर रहा है, और वह करता है जो खुद वो कह रहा है। सो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है, लीडर्स सेट बाय एग्जांपल्स। वो अपना एग्जाम्पल खुद सेट करते हैं। तो पहली चीज क्या हुई? वो अकाउंटेबल होते हैं। लीडर्स आर अकाउंटेबल। वो वही कहते हैं जो करते हैं, और वही करते हैं जो कहते हैं। नंबर 2, लीडर्स आर एग्जाम्पल सेट करते हैं। वो खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं, करके दिखाते हैं। वो करवाते बाद में है, पहले वो करके दिखाते हैं। अगर वो किसी चीज की कह रहे हैं, तो वो खुद उस काम को कर रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लीडरशिप सेट बाय एग्जांपल्स। सो जो काम आप टीम से करवाना चाहते हैं, जो टीम से आप करते हो देखना चाहते हैं, वो खुद कर रहे हैं कि नहीं। केवल आप भाषण दे रहे हैं, केवल आप सीखने के बाद सिखा रहे हैं, तो आप एक टीचर हैं, और आप टीचर्स की टीम बना सकते हैं। आप लीडर्स की टीम नहीं बना सकते, एंटरप्रेन्योर्स की टीम नहीं बना सकते। बाहर की यूनिवर्सिटीज में या किसी भी एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला जो पर्सन है, जो टीचर है, वो कौन है? उन्होंने वो सारी चीज कभी ना कभी पढ़ी है, जरूरी नहीं है वो उन्होंने की भी हो। इस बिजनेस में जो आपको पढ़ा रहा है, वो कौन है? उसने वो सारी चीजें करके देखी हैं। और करके देख, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, 3 चीजों का कॉन्सेप्ट है। लर्न, पहले उन्होंने वो सीखी है, देन टीच, देन उन्होंने वो सिखाई है, देन डुप्लीकेट की है। अब वो उन्होंने लोगों को सिखाना सिखाया है। तो सबसे पहले आप सीखें, देन सिखाएं, देन सिखाना सिखाएं। तो तीसरे स्टेज पे जब आप पहुंचते हैं कि सिखाना सिखाते हैं, वहां जाके आपका बिजनेस बिल्ड होता है, वहां जाके आप फ्रीडम में लेते हैं, वहां जाके आप फ्री होते हैं। सो ये एक समझने वाली चीज है कि अगर मैं इन छोटी छोटी चीजों को समझ रहा हूं, तो मैं मेरे बिजनेस को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता हूं, और मैं बिजनेस की वैल्यूज को समझ रहा हूं। तो मेरा बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस है लीडरशिप स्किल डेवलप करने का। और वो लीडरशिप स्किल, सबसे पहली स्किल, ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, तो लीडरशिप सेट बाय एग्जांपल्स। लीडरशिप जो रिलेशन बनाते हैं, वो लॉन्ग टर्म बनाते हैं, टेम्पररी रिलेशंस नहीं बनाते। वो ये नहीं देखते कि मुझे इससे क्या फायदा होगा। दे आर बिल्डिंग पीपल। बैक ऑफ द माइंड उनके एक थॉट चल रहा होता है कि मैं लोगों को बिल्ड करने के बिजनेस में हूं, लोगों को यूज करने के बिजनेस में नहीं हूं। वो कभी भी लोगों को यूज नहीं करेंगे। दे आर बिल्डिंग पीपल। So what is our business exactly? Our business is building people. We build people, people build business. We build people, people build nation. We build people, people build generations. So वो जो रिलेशन बनाते हैं, वो हमेशा लॉन्ग टर्म बनाते हैं। वो कभी भी लोगों को यूज नहीं करते, वो लोगों को
यूटिलाइज जरूर करेंगे और उनको यूटिलाइज करना सिखाएंगे भी, by giving them a environment, by giving them a system, by giving them some principles. तो प्रिंसिपल्स और रूल्स में एक बड़ा चेंज है। वो क्या चेंज है? प्रिंसिपल्स आर मेड बाय गॉड एंड रूल्स आर मेड बाय मैन, मेड फॉर मैन। प्रिंसिपल्स आर मेड बाय गॉड, मेड फॉर मैन। प्रिंसिपल्स कभी भी बदलते नहीं हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। रूल्स सिचुएशन के हिसाब से बदले जा सकते हैं, क्योंकि रूल इंसान के लिए नहीं है, रूल इंसान के लिए है, इंसान रूल के लिए नहीं है। सो इंसान की सहूलियत से रूल बदले जा सकते हैं। जैसे रूल क्या कहता है? रेड लाइट नहीं ब्रेक करनी चाहिए। अगर आप रेड लाइट ब्रेक करेंगे आपका चालान हो जाएगा, गलत है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके साथ ऐसी स्थिति है कि आपको वो रेड लाइट तोड़नी पड़ेगी, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो प्रिंसिपल कहता है कि वहां जब आपकी जरूरत है, जो आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए, तो आपने उसकी मदद करनी है, डरना नहीं है। रूल ये भी कहता है कि मे बी उस एक्सीडेंट की वजह से आपको 1-2 बार हॉस्पिटल जाना पड़े, कुछ और करना पड़े, कोई बात नहीं, वो किसी की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको लेके जा रहे हैं और आप उसको लेके हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और रास्ते में रेड लाइट आ जाती है, तो क्या वहां पर रेड लाइट तोड़ देनी चाहिए? तोड़ देनी चाहिए। रूल आपने ब्रेक किया क्योंकि आप किसी की जान बचाने जा रहे हैं। प्रिंसिपल रूल्स के ऊपर हावी हो जाते हैं वहां पे, राइट? सो आपने क्या करना है? फोकस करना है कि आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। ये लाइट जलाना बेटा बीच में, प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। और रूल्स टाइम के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है? सो बंद कर दो, राइट? अब हम यहां पे बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, लीडरशिप प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? अकाउंटेबल होते हैं, सेट बाय एग्जांपल्स होते हैं, रिलेशंस लॉन्ग टर्म बनाते हैं। फोर्थ, वो अपने आप को हमेशा एजुकेट करते रहते हैं, हमेशा। मैं कितने सारे बड़े लोगों को सुना हूं जो कहते हैं कि मैं कल ही ये बुक पढ़ रहा था, मैं कल ही एक सेमिनार में था। दे आर शार्पिंग देयर एक्स एवरी डे, वो अपने आप को एवरीडे शार्प करते हैं। लोगों के हिसाब से वो आपको इस टाइम पर क्या जरूरी है, लोगों को लिए इस टाइम पर क्या जरूरी है, इस टाइम पर क्या जरूरी है। दो तरह से आदमी सीखता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप किसी बुक, किसी सीडी, किसी सिस्टम या किसी इन्वायरमेंट में कनेक्ट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आप अपना जो लोकल एनवायरनमेंट है उससे एजुकेट हो रहे होंगे। सीखते चीजें तो हम सीखते हैं, चीजें तो हम सीखते हैं, और हर आदमी की एक बुद्धि का रैम होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। आपका अगर फ्रीक्वेंसी हायर है और आप अगर कहीं से कनेक्टेड नहीं है, सबमिट नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो क्या होगा? वो इन्वायरमेंट आपको सिखाएगा जिस एनवायरमेंट में आप रहते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब कब सिखा रहा है आपको, और आप वो सीखेंगे जो एक आम एवरेज लाइफ है। आप जो डिसीजन लेंगे वो लेंगे जो आम एवरेज लाइफ है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह कनेक्ट हैं जो आपसे अपर लेवल पे है इन टर्म ऑफ थॉट, इन टर्म ऑफ माइंडसेट, और वो कहीं और कनेक्टेड है और वो कहीं और कनेक्टेड है, तो बाय डिफॉल्ट आप एक सुपरफिशियली सुपर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, जहां से आपको मेंटरशिप गाइडेंस दी जा रही है। तो सबसे जरूरी चीज है आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं या नहीं। अगर आप एजुकेट नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको वो एनवायरनमेंट एजुकेट करेगा। सो एजुकेट योरसेल्फ, plug yourself with a system, plug yourself with someone else who is above on your thought level, जो आपसे above है, जो आपसे बड़े लेवल पे, उनके लिए अपने आप को सबमिट करें, समर्पित करें। सबमिशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिबेलियन। वहां बहस नहीं होती, वहां आर्गुमेंट नहीं होते, वहां डिस्कशंस नहीं होते। नहीं सर आप जो कह रहे हो ना वो ठीक है, लेकिन वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा। आप अपना डिस्कस जरूर करिए, डिस्कस करिए, हेल्दी माहौल में करिए, लेकिन आप हमेशा प्रायोरिटी अपने से उस अपर लेवल के लिए रखिए। रीजन इज कि वो आपका वेल विशर है, वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेगा। लेकिन हाँ, दो ब्रेन मिलके बेटर ही सोचते हैं। तो डिस्कशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग, बट सबमिशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। सो ये अपने आप को एजुकेट करते हैं और अपने आप को प्लग रखते हैं किसी सिस्टम के लिए।
सो अगर लीडरशिप है तो हम प्लग रखेंगे और अपने जो ओपिनियन होते हैं, एक होती ओपिनियन, एक होती एक्सपर्ट ओपिनियन। ओपिनियन हमेशा फ्री मिलती है और एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा पैसे से मिलती है। सो ओपिनियन क्या है? जब हम चलते आ रहे हैं, कर्म करते आ रहे हैं, उनके माध्यम से हमारी एक ओपिनियन बनी है। और एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? जो शायद हम जानते भी नहीं है, वो हमें ओपिनियन एडवाइस दे जा रही है। सो वो अपने आप को समर्पित रख के एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। आपका हो सकता है आपने जो सोचा है वो बहुत बढ़िया हो और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो, लेकिन जब आप कहीं ऐसी जगह से एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे तो उसके फायदे हमेशा बड़े मिलेंगे। पांचवी चीज, सबसे बड़ी चीज है माइंडसेट। उनको क्लियर कट पता है कि मेरा माइंडसेट मुझे कैसा बनाना है। दे डिजाइन देयर माइंडसेट, दे डिजाइन देयर ड्रीम्स, दे डिजाइन देयर गोल्स, दे डिजाइन देयर एक्शन प्लान। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय देम, नॉट बाय समबडी एल्स। उनका एक्शन, उनका गोल, उनके ड्रीम, उनकी प्लानिंग, उनका सब कुछ ऑलरेडी डिजाइंड होता है, एक प्लानिंग वे में डिजाइंड होता है। उसके लिए उनके जो मेंटोर हैं वो उन्हें गाइड करते हैं, उनके जो नॉलेज है, जो अनुभव है, वो सब गाइड करता है। उनकी पूरी प्लानिंग एक कागज पे होती है, उनका एक माइंड सेट है फिक्स, उनका एक डेली रूटीन है कि मुझे इस तरह से चलना है, इस तरह से काम करना है। उनका एक माइंड सेट है बिजनेसमैन का, और वो एक बिजनेसमैन माइंडसेट को जानते हैं। दे वेरी वेल, दे अंडरस्टैंड, they know very well what is the difference between a businessman mindset or a entrepreneur mindset or a customer mindset or a executive mindset. कस्टमर हमेशा बचत के बारे में बात करेगा, एग्जीक्यूटिव हमेशा शार्पन और स्मार्ट तरीके से कैसे बचाया जा सकता है उसमें बात करेगा, और जो लीडर होगा वो क्या करेगा? वो बेनिफिट की बात करेगा, और जो एंटरप्रेन्योर होगा वो क्या करेगा? वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट की बात करेगा। सो उनके पास एक फिक्स माइंडसेट होता है, वो उसी के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। वो कोई फॉर्मूले पे जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उनकी प्रायोरिटीज और वो सब देख के वो करेंगे जो उन्होंने ड्रीम डिसाइड किया था। उनके ड्रीम रोज नहीं बदला करते, वो ड्रीम, गोल और वो सब प्लानिंग होती है और उसके हिसाब से एक्शन होता है और फिर एक्शन प्लान होता है। सो इनके पास एक माइंडसेट होता है और वो माइंडसेट उन्हें पता है किस तरह से काम करना है। छठी चीज क्या होती है इन लोगों के पास? ये ट्रिपल डी को फॉलो करते हैं। ट्रिपल डी, डिसिप्लिन्ड होते हैं, सेकंड डी डेडिकेटेड होते हैं, और लास्ट डी इज डिटरमाइंड होते हैं। अरे साहब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे पे लोग हंसने लगे, मेरे को लोगों ने ये कह दिया, मेरे फ्रेंड छोड़ के चले गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। जब कभी भी आप भीड़ से हट के कोई काम करेंगे तो जो आपके भीड़ के साथ हो रहा है वो आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ कुछ अलग होगा। तो आपको डिटरमाइंड होना है कि मैंने जो किया है वो सही है और उसके हिसाब से मैंने अपने अपलाइन और सबके साथ बैठ के डिसाइड किया है। तो ये कब आता है? जब सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। तो इनके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप होती है कि दिस इज माय बिजनेस, दिस इज माय बिजनेस, आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, आई एम द सीईओ ऑफ योर माय कंपनी, आई एम ए सीईओ ऑफ माय कंपनी। इनको पता है अच्छे से कि ये क्या कर रहे हैं, ये मालिक हैं अपने बिजनेस के और ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो आज काम कर रहे होते हैं उस काम में उतना ही मेहनत डाल रहे होते हैं जितनी मेहनत इनको 4 साल बाद जो रिजल्ट मिलेंगे उसके हिसाब से जरूरी है। मान लीजिए आपको इस महीने 6% जाना है और 6% का आपने ड्रीम लिया और 6% के लिए आपको 5-6 ज्वाइनिंग करानी है टीम में। तो 5-6 ज्वाइनिंग कराने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा और उस काम को, बहुत काम इन द सेंस, कम से कम 25-30-40 प्लान दिखाने होंगे और 30-40 प्लान में से वो कुछ लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, फॉलो अप होंगे, काम होगा, बहुत सारा काम होगा। और आपको बिजनेस कितना आएगा? 600 पॉइंट। पैसा कितना आएगा? 3-4-5 हजार रुपए। तो आपका माइंड क्या कहेगा? आपका जो माइंड सेट है वो माइंड सेट अगर कस्टमर वाला है तो क्या कहेगा? यार 3-4-5 हजार के लिए इतना काम। डिस्ट्रीब्यूटर लीडर वाला है तो क्या कहेगा? एग्जीक्यूटिव वाला है तो यार इस महीने मुझे जितना ज्यादा पैसा आ सकता है, मैं 600 पीवी जाने में नीचे वाले किसी भी को 200-200 नहीं जाने दूंगा, तो क्या होगा? मेरे को पूरा 6% आ जाएगा। ये एग्जीक्यूटिव माइंडसेट है। स्मार्ट बेनिफिट कैसे करूंगा मैं, और मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। कोई आदमी 200 से रह जाएगा, 190 पे रह जाएगा तो उसका बेनिफिट तो कोई नहीं, मेरा बेनिफिट थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं 9% जा रहा हूं तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे आ सकता है? अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाओ,
लेकिन जो एक एंटरप्रेन्योर होगा वो क्या कहेगा कि अगर मेरी टीम में सारे लोग 3% हो जाते हैं तो इनको एक मोटिवेशन आएगा, ये लोग आगे काम करेंगे, इनको ज्यादा पैसा आएगा, आज मुझे थोड़ा पैसा कम भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना ज्यादा पैसा लोग बनाएंगे वो उतने ही ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या कह रहा है कि अगर लोग पैसा बनाएंगे तो ये अगले महीने के लिए और बड़ा काम करेंगे। मींस यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस। आप थ्योरी फॉलो कर रहे हैं, आप एक प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, एंड आप लोगों को ज्वाइन तो करा रहे हैं, लेकिन इसी महीने आप बड़ी कमाई के लिए फोकस कर रहे हैं। आप भूल गए हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। आप सिल्वर जाने आए हैं, गोल्ड जाने आए हैं, प्लैटिनम जाने आए हैं, क्या बिजनेस टारगेट लेके आए हैं। अगर आप ओनरशिप माइंडसेट है आपके पास, तो आपको पता है कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। उसके ड्रीम सामने लिखे हुए हैं, उसके पास ड्रीम्स हैं, उसको गोल्स पता है कि मैं जो आज काम कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं, उसके गोल क्लियर कट हैं, उसके पास एक प्लानिंग है कि इस महीने में इतनी ज्वाइनिंग कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? क्योंकि मुझे 6 महीने में ब्रॉन्ज जाना है, क्योंकि मुझे 1 साल में सिल्वर प्रोड्यूसर बन के 1 लाख की इनकम कमानी है। तो वो जो आज काम कर रहे हैं उस काम को कर रहे हैं क्योंकि वो 1 लाख रुपए उन्हें 1 साल में आना है। तो सेंस ऑफ ओनरशिप उनको बिल्ड कर रही है और उनका माइंडसेट क्लियर कट है, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ड्रीम नहीं होगा, आपके पास गोल नहीं होगा, आपके पास प्लानिंग नहीं होगी, आपको ये पता नहीं होगा कि 1 साल बाद क्या मिलने वाला है, आपका माइंडसेट नहीं होगा एंटरप्रेन्योर का, तो क्या होगा? आज आप जब काम करेंगे तो उसी काम से मैक्सिमम पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या करेंगे आप लोगों को यूज करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, बिल्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे किसी ने बताया कि नींबू के पेड़ लगते हैं तो 2 साल के अंदर उस नींबू पर फल आना स्टार्ट हो जाता है, और पहले 2 साल बाद जब फल आता है तो उस फल को आने नहीं दिया जाता। क्यों नहीं आने दिया जाता? उसका फूल तोड़ दिया जाता है पहले ही। क्यों तोड़ दिया जाता है? कि अभी वो परिपक्व नहीं हुआ है। अगर अभी से वो फल ले लिया जाएगा तो शायद वो पेड़ बड़ा नहीं हो पाएगा, उसकी पूरी एनर्जी उस फल में चली जाएगी और वो पेड़ मजबूत नहीं होगा। तो जब तक वो पेड़ मजबूत नहीं हुआ, जब तक वो बिल्ड नहीं हुआ, तब तक वो ज्यादा अच्छे फल नहीं दे पाएगा। सेम इसी तरह से यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस। और ये तभी संभव है जब आपके पास एक ओनरशिप है, जब आपके ड्रीम क्लियर कट हैं, जब आपके गोल क्लियर कट हैं, जब आपको फेथ है कि मैं 1 साल बाद ये हो ही जाऊंगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ये फेथ नहीं होगा तो क्या होगा? यार पता नहीं 1 साल बाद होगा कि नहीं होगा, इस महीने के मौके को क्यों छोड़ूं, इस महीने के बेनिफिट को क्यों छोड़ूं। वो छोटे फायदे पे चला जाएगा, वो कस्टमर या सेल्समैन या बिजनेसमैन माइंडसेट आ जाएगा, वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं है। बट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या कह रहा है कि आई एम गोइंग टू बिल्ड ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, an organization of build leaders, organization of entrepreneurs, organization of leaders, distributors and एक बिग ऑर्गेनाइजेशन मुझे बिल्ड करनी है। उसके लिए माय फोकस इज आई एम बिल्डिंग पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस। सो व्हेन यू आर बिल्ड पीपल, व्हेन यू आर वर्क ऑन एज गुड एज ए एंटरप्रेन्योर, तो आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग हो जाएगा और आप इस तरीके से काम करेंगे। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो ऐसा नहीं है कि इन्हीं को फॉलो करके लोग ग्रो किए हैं। टेम्परेरी ग्रोथ अलग चीज है, लॉन्ग टर्म और परमानेंट ग्रोथ बिल्कुल अलग चीज है। सो आपको ये समझना होगा कि मैं एक टेम्परेरी ग्रोथ के लिए आया हूं या एक परमानेंट और लॉन्ग लास्ट ग्रोथ के लिए आया हूं। ये सारे काम करने से आपके अंदर वो माइंडसेट बनेगा, वो स्किल्स डेवलप होंगी, और शार्पन करने के लिए आप खुद बुक टेप और मीटिंग से जुड़े रहेंगे, खुद 9 को स्टेप फॉलो करेंगे, तो आपकी टीम में लोग करने लग जाएंगे। एक बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है, आप अच्छी चीजें करते हैं 50% डुप्लीकेट होती हैं, आप खराब चीजें करते हैं 200% डुप्लीकेट होती हैं। तो वह करें जो आप अपनी टीम से करते हुए देखना चाहते हैं, और दुगना करें। जितना आप चाहते हैं उसका दुगना करेंगे तो उतनी तो हो ही जाएंगी जितनी आप चाहते हैं। और कोई ऐसी चीज है जो गलत है या कार्डिनल रूल्स ब्रेकअप या इस तरह की चीज है तो उसे आधा करें। सो कुछ फंडामेंटल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करता है, नीड इनटू फेथ। तो अपनी नीड आज क्लियर निकालें क्या है, फेथ देखें कितने % है, और चेक करें कि क्या आपके पास एक मेंटोर है, क्या आप मेंटोर से डेली हर महीने की काउंसलिंग करते हैं, डेली फोन कॉल्स पे बात करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अपना दिमाग कम लगाएं, हाथ पैर अपने लगाएं, दिमाग अपना इनका लगाएं। ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करने से आप एक सॉलिड बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं। कभी भी ये ना देखें कि मेरे इस काम को करने से इसका क्या फायदा है। अरे उसका फायदा उसकी जगह है, उसका फायदा उसके काम करने से होगा, आपके काम करने से नहीं होगा। आपका फायदा या नुकसान आपके काम करने से होगा। सो यू फोकस ऑन योर जॉब, यू फोकस ऑन योर जॉब,
यू फोकस ऑन सो द प्लान, यू फोकस ऑन 4 बेसिक्स। आप कितना कर पा रहे हैं, आपके साथ वही रहेगा, आपके साथ वही जाएगा जो आप कर पा रहे हैं। किसी और की करनी, किसी और की सब चीजें उसके हिसाब से रहेंगी। सो माय ऑब्जेक्टिव इज हाउ कैन आई बिल्ड माय ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एंड फॉर दैट क्या क्या जरूरी है, मुझे कहां से कितना सीखना होगा, मुझे अपनी स्किल्स कैसे डेवलप करनी होंगी। एंड मेरे बैक ऑफ द माइंड एक ही चीज चलनी चाहिए, क्या मेरे पास कोई आइडियल मेंटर है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे साथ एक ही चीज चलनी चाहिए कि क्या मैं अपने आप को शार्पन कर रहा हूं, क्या मैं मेरी डाउनलाइन के अपलाइन बनने लायक हूं, क्या मेरी डाउनलाइन मेरे ऊपर गर्व कर सकती है कि हमारे ऊपर एक ग्रेट अपलाइन मौजूद है, एक बड़ा थिंकर मौजूद है। क्या मेरी डाउनलाइंस में से कोई ऐसा पर्सन है जो ये कहता है कि मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आपकी स्किल पसंद है, मुझे आपकी एक्टिविटीज पसंद है, मुझे आपका एनवायरनमेंट पसंद है, मुझे आपका एटमॉस्फेयर पसंद है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं आपसे सीखना चाहता हूं, मैं आपके जैसी स्किल डेवलप करना चाहता हूं। क्या आपके पास ऐसे कोई लोग हैं? अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं, अगर आपको लोग चाहते हैं, तो आप लोगों के दिलों में निवास करते हैं, और जब आप लोगों के दिलों में निवास करते हैं ना, तो एक बड़ी साम्राज्य का निर्माण होता है। और वो एक ही चीज से हो सकता है, मैं फिर से उसी चीज पे आऊंगा, हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन रखें, हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इन वर्ड्स, हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इन थॉट, हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इन कर्मा। जब आपके शब्द से, विचार से, कर्म से आप हायर फ्रीक्वेंसी पर होंगे, तो आपकी होल बॉडी हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करेगी। नेगेटिव और लो फ्रीक्वेंसी वायरस, व्यक्ति या सिचुएशन, ध्यान से सुनिएगा, लो फ्रीक्वेंसी वायरस या लो फ्रीक्वेंसी पर्सन या लो फ्रीक्वेंसी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी ही नहीं। अगर आ रही हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी लोअर है, हमें एबव लेवल पर लाने की जरूरत है। और उसके लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी फूड, हायर फ्रीक्वेंसी माहौल, हायर फ्रीक्वेंसी थॉट, वर्ड्स एंड कर्मा, ये सब होगा तो ना केवल हम अपने परिवार को, अपने आप को, अपने समाज को, अपने नेशन को एक सुदृढ़ और एक मजबूत नेशन बनाने में सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने आप को बीमार होने से बचा के, आप अपने आप को लोअर फ्रीक्वेंसी पे जाने से रोक के, आप अपना ही नहीं समाज का और यूनिवर्स का निर्माण कर रहे होते हैं, भगवान का काम कर रहे होते हैं। और भगवान उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं जो भगवान का काम करते हैं। भगवान का काम मंदिर में जाके आरती करना नहीं है, भगवान का काम है गॉडली प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, फॉलो करवाना। किसी को खाना खिलाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन किसी को खाना कमाना सिखा देना बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा काम है, उससे बहुत ज्यादा अच्छा है खाना खिलाने से। और किसी को खाना खिलाना सिखाना सिखा देना, ये तो बहुत ही पवित्र काम है। थैंक गॉड, इस बिजनेस के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से आज हमारे पास ये सारी चीज हैं कि हम इन सबको करते हुए अपना एक हायर फ्रीक्वेंसी माहौल क्रिएट कर पा रहे हैं, एक हायर फ्रीक्वेंसी सिचुएशन बना पा रहे हैं। और ये सिचुएशन जितनी जल्दी बना देंगे, आप उतनी जल्दी अपनी लाइफ में ग्रो कर जाएंगे। सो मेरा आपसे बात करने का पर्पज इतना सही था कि आप इन सब चीजों को समझें, हम उस पर बात कर सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं वो आज के बाद हायर फ्रीक्वेंसी पर जाएंगे और अपने आप को मजबूत रखते हुए, अपनी हेल्थ को मजबूत रखते हुए, अपने परिवार और अपने समाज को मजबूत रखते हुए एक बड़ा बिजनेस का निर्माण करेंगे। सो आर यू विद मी? यस सर, फैंटास्टिक, जबरदस्त, लाजवाब से सर, अल्टीमेट सर, अल्टीमेट। थैंक यू, थैंक यू। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इस मीटिंग से आज बहुत सारे लीडर्स निकलने वाले हैं। पक्का सर, 100%। ग्रेट। किन्हीं के कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार सब ऑप्शन खोल देता हूं सर, बोलने वाला। यस, आप ऑप्शन खोल दीजिए सर। यस सर, अभी सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, चेक करें एक बार, कर सकते हैं सर? यस सर, हो रहा है सर, हो रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हायर फ्रिक्वेंसी वर्ड, थॉट एंड कर्मा पे कैसे काम करें सर? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर, आपका माइक म्यूट है। अभिनव बोल रहे हैं? जी सर, अभिनव बोल रहा हूँ सर। हायर फ्रीक्वेंसी कर्मा, देखिए अगर आप सेल्फ टॉक पे काम करते हैं, सबसे बड़ी चीज है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक करने से क्या होगा, आपके शब्द हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे।
तो आप अपनी सेल्फ टॉक डिसाइड करें, आप कैसी जिंदगी चाहते हैं, आप कैसा एनवायरनमेंट चाहते हैं, आप कैसा माहौल चाहते हैं, डिसाइड करें सबसे पहले। सो जब आप एक हाई फ्रीक्वेंसी सेल्फ टॉक लिख लोगे और आप डेली सुबह दोपहर शाम जब मौका मिलेगा तब वो हाई फ्रीक्वेंसी टॉक करोगे, तो क्या होगा, आपके शब्द हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे। एक दिन में नहीं होंगे, लगातार 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 तब तक करें जब तक आपके विचार हाई फ्रीक्वेंसी ना हो जाए। आप जो बोलते हैं वही आपके थॉट बन जाते हैं, वही आपकी थिंकिंग बन जाती है, वही आपका एक्शन प्लानिंग बन जाती है, और वही आपका एक्शन और वही आपका कर्म बन जाता है। तो कर्म तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और उस प्रोसीजर का पहला पॉइंट है, व्हाट डू यू वांट, डिसाइड टुनाइट एंड राइट डाउन योर सेल्फ टॉक, योर ओन सेल्फ टॉक। किस तरह की लाइफ आप चाहते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट आप चाहते हैं, कैसी हेल्थ आप चाहते हैं, कैसे पड़ोसी आप चाहते हैं, कैसे लोग आपके आसपास चाहते हैं, आप हैप्पीनेस चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप जो कुछ चाहते हैं उसे लिख डालिए। थैंक यू सो मच गॉड, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। थैंक यू सो मच गॉड, भगवान आपने मुझे बहुत अच्छे घर में पैदा किया, इंसान का जन्म दिया, हेल्दी बॉडी दी, एक सुंदर माइंड दिया, अच्छे विचार दिए। थैंक यू सो मच गॉड, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस मुझे आपने दिया। थैंक यू सो मच गॉड, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अपलाइन आपने मुझे दी, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डाउनलाइन आपने मुझे दी, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस सर्वश्रेष्ठ सिस्टम आपने मुझे दिया। थैंक यू सो मच गॉड, आपने मेरी लिस्ट बहुत बड़ी बनवाई, मुझे बहुत बड़ी लिस्ट दी, मेरी लिस्ट दुनिया की सबसे बड़ी लिस्ट है। मैं जिस किसी को इनवाइट करता हूँ वो तुरंत चला आता है, मेरी इनवाइटिंग बहुत अच्छी है क्योंकि मैं लोगों के भले की बात करता हूँ। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ लोग तुरंत चले आते हैं, प्लान देखते हैं, देखते ही ज्वाइन करते हैं। मेरा प्लान दुनिया का सबसे अच्छा प्लान है। मैं जब प्लान दिखाता हूँ तो चिंगारी निकलती है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, तुरंत ज्वाइन करते हैं, सिस्टम से ज्वाइन करते हैं, अपना मैजिक कॉर्नर बनाते हैं, प्लान दिखाने लग जाते हैं, लीडर बन जाते हैं। मेरी टीम में धमाधम लीडर्स आ रहे हैं, मेरा बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है क्योंकि मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूँ, क्योंकि मैं हर दिन 2 से 3 नए लोगों को प्लान दिखाता हूँ, क्योंकि मैं हर दिन बुक पढ़ता हूँ और बुक में बताई गई बातें अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। मैं लोगों को बिजनेस प्लान दिखाता हूँ, जो लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाइक होते हैं उन्हें बिजनेस स्टार्टअप कराता हूँ, जो लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाइक नहीं होते हैं वो प्लान देखने के बाद अगर बिजनेस के लाइक नहीं होते हैं तो उन्हें इमीडिएटली कस्टमर बना के हाई फ्रीक्वेंसी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लॉयल और अवेयर्ड कंज्यूमर में कन्वर्ट कर देता हूँ। मेरे पास 10 से ज्यादा अवेयर्ड कंज्यूमर हैं जो 200 से 300 पीवी का प्रोडक्ट मेरे घर बैठ के लेके जाते हैं। मैं हर दिन बुक पढ़ता हूँ, बुक में बताई गई बातें अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, मैं अपनी नॉलेज को हर दिन अपडेट करता हूँ, मैं हर दिन सीडी सुनता हूँ, मैं हर दिन हर मीटिंग अटेंड करता हूँ, मीटिंग में बताई गई बातें अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, मैं वही कहता हूँ जो करता हूँ और वही करता हूँ जो कहता हूँ। मैं हमेशा सीखने को तैयार रहता हूँ और मैं अपनी अपलाइन से डेली फोन पे बात करता हूँ, मैं अपनी डाउनलाइन से डेली फोन पे बात करता हूँ। मेरा बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और एक अच्छा इंसान बनने की प्रक्रिया में शामिल हूँ। मैं हर दिन कुछ न कुछ सीख रहा हूँ और हर दिन अपने अंदर बदलाव करता हूँ। मैं अपनी कमी और गलतियों को सफलता की सीढ़ी बना लेता हूँ और उनको माध्यम बनाते हुए आगे बढ़ता हूँ। मेरा बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है। थैंक यू सो मच गॉड फॉर ऑल दैट। जब आप एक हाई फ्रीक्वेंसी थॉट इस्तेमाल करोगे, जब आप हाई फ्रीक्वेंसी आवाज आ रही है ना, जब आप हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, आपके थॉट बाय डिफॉल्ट हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे। एंड सेल्फ टॉक के बारे में एक सिंपल सी बात करूंगा, जगते ही आप बैठ जाएं और बैठ के जो आपकी सेल्फ टॉक है वो बोलें और बोलते समय विजुलाइज भी करें, फील करें। थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे बहुत अच्छे घर में जन्म दिया। अपने घर को विजुलाइज करें, अपनी बॉडी को विजुलाइज करें, अपने माँ बाप को धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे एक स्वस्थ सुंदर शरीर दिया, एक बहुत अच्छा ब्रेन दिया। विजुलाइज करें उसे, जो बोल रहे हैं उसे विजुलाइज करें। जगने के तुरंत बाद आप अल्फा पोजीशन में होते हैं। अल्फा पोजीशन मतलब आप यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं, थॉट का फ्लो बहुत कम होता है। और सोने से ठीक पहले भी यही काम करें। जब आप जगने के तुरंत बाद और सोने से ठीक पहले काम करते हैं तो प्रोग्रामिंग होती है ब्रेन की, और ब्रेन की जब प्रोग्रामिंग होती है तो थॉट उसी हिसाब से चलने लग जाते हैं, और जब थॉट उसी हिसाब से चलते हैं तो आपकी थिंकिंग भी वही हो जाती है। और जब आपकी थिंकिंग वही हो जाती है तो क्या होता है, आपके कर्म बाय डिफॉल्ट वही हो जाते हैं। जो आप बोल रहे हैं और जो आप थॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यूनिवर्स में जाके ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि बाय डिफॉल्ट वही आपके साथ होने लग जाएगा। और जब वही आपके साथ होने लग जाएगा तो क्या होगा,
आपके साथ वही माहौल होगा, वही रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट से कर्म से पहले थिंकिंग है, थॉट है और शब्द है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पे अपने आप को ले जा सकते हैं। एंड ये न्यूट्रलाइट के बारे में क्यों बात कर रहा हूं बार बार, क्योंकि न्यूट्रलाइट एक हाई फ्रीक्वेंसी फूड है। इट इज ए सप्लीमेंट, इट इज नॉट ए मेडिसिन। मेडिसिन लो फ्रीक्वेंसी होती है, मेडिसिन का काम मारना है, सप्लीमेंट का काम आपकी बॉडी को मजबूत करना है। दवाइयां मारने का काम करती हैं, वो वायरस को मारने आई हैं, लेकिन उस टाइम पर उसी की जरूरत है। वो नहीं खाई तो वो ऑर्गन बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्योंकि आज हम तुरंत सप्लीमेंट खा के तुरंत उस ऑर्गन को मोटिवेट नहीं कर सकते। फिलहाल हमें मारने वाली सेना भी चाहिए और सप्लीमेंट भी चाहिए, दोनों मिलके चाहिए। लेकिन आप आज से शुरुआत करेंगे तो आने वाले समय में आप एक डिफेंस दे पाएंगे बेटर, हाई फ्रीक्वेंसी पर लाके। तो दोनों काम एक साथ करने हैं, इसलिए हमें ये सप्लीमेंट की बात करनी है। ये बिजनेस बाय डिफॉल्ट आपको हाई फ्रीक्वेंसी पर लेके चला जाता है। एनी मोर क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बोल सकते हैं। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, एम आई ऑडिबल? ऑलराइट, तो आप सब लोगों से बात करके बहुत बहुत मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है और पूरा एक डिटरमाइंड लग रहा है मुझे कि सारे लोग डिटर्मिनेशन में काम करने वाले हैं, इस महीने को बड़ा बनाने वाले हैं, इस महीने से शुरुआत से ऑफर्स को कैच करके एक बड़े बिजनेस का निर्माण करने वाले हैं। तो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर किन्हीं के पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हेलो जी, गुड इवनिंग सर।